जय सिया राम जय जय राम। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह लंका का किला अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चाहर दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। जय सिया राम जय जय राम। कनक कोट विचित्र मणिकृत, सुंदरायतना घना। चहु हट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथनि को गनई। बहुरूप निशिचर जूथ, अति बल सेन बरनत नहीं बनई। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहूँ माल देह विशाल, शैल समान अति बल गरजहि। नाना अखारे न भिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल यानी पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट्ट कोटिन, विकट तन नगर चहु दिशि रक्षहि। कहूँ महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सरति रथ शरीर, त्यागी गति पहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न के करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं निसे, नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरी नर हरि। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके यानी बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है।
जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं ये सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि संभरी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सितें कपि कै मारे, तब जाने सुनिशिचर संहारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखेऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सतसंग सियावर राम। जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवभूषु दशरथ अजिर बिहारी।